लोगों को जोड़ना है, सामान बिकवाना है। मैंने गलत तरीके से पापा को बताया और पापा समाज में रहते तो सुन रखी होगी उन्होंने कि ये कंपनी है वो कंपनी है। पापा ने एक बात बोली कि बेटा हमने दुनिया देखी है। क्या? हमने दुनिया देखी है। मैंने पापा से एक बात बोली कि पापा यही तो आपने गलती करी है, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं दुनिया को देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आया। और उसके बाद इसको जो बेल्ट पड़ी है हर साल एक बार ऐसा जरूर होता है कि किसी इंटरनेट के कोने में MLM वाले उभरना शुरू हो जाते हैं, ट्रेंड करना शुरू हो जाते हैं और फिर हर रोस्टर इनको रोस्ट करना चालू कर देता है। सो आज इसी के ऊपर वीडियो देखेंगे। इट्स कॉल्ड MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग रोस्ट एंड इट्स बाय मैंडी पलांडे। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। यू नो व्हाट्स द क्रेजी पार्ट, मैं इस हर कैरेक्टर से रियल लाइफ में मिल चुका हूँ। ये सारे एक जैसे होते हैं, ये सारे एक जैसी बातें करते हैं। भाई इस समय उस सेमिनार में आ जाइयो, केवल और केवल 500 रुपये एंट्री फीस है। भाई तेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग नॉलेज मिलने वाला है। और मिलता 2 पैसे का भी कुछ नहीं तुम्हें बस वहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के ये रियलाइज होता है कि भाई मुझे 2 बंदे जोड़ने पड़ेंगे अगर मुझे जीवन में तरक्की करनी है तो। साला कोई पहचानना नहीं चाहिए तो उधारी बाकी। अरे सर, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? अच्छा तुम लोग हो क्या वो? अरे कुछ नहीं, बहुत लोगों के नीचे रहता हूँ, बहुत लोग मेरे नीचे। अच्छा, गैंगबैंग में काम करते हो? MLM ऑनलाइन बिजनेस है, ऐसे ही अमीरियत नहीं दिखते होते। ब्लेजर भाई, ब्लेजर जरूरी है चाहे आप कितने भी बड़े स्कैमर हो। स्वाद होटल का वेटर। तेरा बाप। बोलो। सर आपकी बातों से तो लग रहा है आप बहुत अमीर हो। अब मैं खुद की तारीफ क्या करूं? तो मैं हर महीने अपने डैड्स को ब्लैंक चेक्स भेजता हूँ और साइन करके मुझे वापस दे देते हैं। ओह, तो नल्ले बेरोजगार हो। वो तो जैसी जिसकी सोच। अरे सर, iPhone 16 Pro Max, माइक्रोमैक्स, वो आईफोन का कवर लगा है ना, पर कभी घमंड नहीं किया। करना भी नहीं वरना इधर ही चप्पल गीला करके मारूंगा। ओह, डायमंड लेवल दानिश का कॉल है। हेलो डायमंड लेवल दानिश। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट मीटिंग। आई विल बी देयर। इंटरनेशनल क्लाइंट मीटिंग? हाँ, वो नेपाल के भाजी वाले को फंसा है साले। आज मुझे मेरे क्लाइंट की याद आ गई। चलो मैं निकल रहा हूँ मेरी गाड़ी से, बाय। किधर है सर, किधर है? अरे वो जो झाड़ दिख रहा है, झाड़। हाँ, वो ब्लैक मर्सिडीज। हाँ, उसके सामने वो जो शेयर ऑटो है ना, उसमें वो 10 रुपए का शेयरिंग मिलता है। वो पकड़ के मैं मुल्लू स्टेशन जाके फिर डोंबिवली ले जाऊंगा। तेरी में की भाई ये MLM वाले जितने भी सर, एक तो ये सारे सर होते हैं, ठीक है, कोई भी भाई भूई नहीं, सर। और ये सारे सर इतने फटीचर गरीब होते हैं। मैं एक बार अपने कॉलेज से निकला हूँ और मेरे कॉलेज में एक लड़का था जो कहता था कि भाई मैं बहुत बड़ा, मतलब क्रिप्टो में बहुत बड़ा अमाउंट कमा चुका हूँ और मेरा बस चले तो मैं एक कॉलेज की पूरी ज़मीन खरीद लूँ। और मेरे से भी बड़े एक सर हैं और वो सर इतने अमीर हैं कि वो चाहे तो इसके आसपास की भी सारी ज़मीन खरीद लें, उनके पास क्रिप्टो में इतना पैसा है। मैंने कहा अच्छा भाई तुमने कमाया कैसे? भाई आज 5:30 बजे तूने आना है सो एंड सो कैफे में। और भाई हम उस कैफे में पहुंचे, मतलब मैं और वो लड़का मुझे लगा वहां होने वाले हैं और फिर वो सर आएंगे हमसे मिलने। इससे पहले वो सर आते 2 और लोग आए हैं, एक रैंडम आदमी जो मुझे याद नहीं था और एक फोटोग्राफर वहीं कहीं आसपास उसका स्टूडियो था जो कि वो बंद करके आया था स्कीम समझने के लिए, जिससे वो रातों रात मिलियनेयर होने वाला था। हम वहाँ बैठे हुए हैं, सर आते हैं, सर कहते हैं हमें गाइस आई एम सॉरी मैंने आपको इतना वेट करवाया, आप कुछ पीना चाहोगे, कुछ खाना चाहोगे? मैं यार वाह क्या आदमी है। मैंने शायद मोहितो ऑर्डर करवा दिया था तो भाई उस बंदे की पहले तो वहीं फट गई। और वो आदमी जिसके पास इतने पैसे थे कि वो आसपास की अपने सारे ज़मीन खरीद ले, वो आदमी की चप्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो क्या पहन के आया था। अगर तुम ये लिखोगे ना बाटा ब्लैक सैंडल, ये देखो तो ना ये चप्पल आएगी तुम्हारे सामने, ये एग्जैक्ट ये मॉडल, ये देख लो भाई। इस चप्पल में ना तुम 10 टांके लगा दो, ठीक है, अगर ये 10 जगह से फटे और इसमें 10 टांके लगे हों तो वो उसके चप्पल की लुक थी। मतलब उस आदमी पे चप्पल खरीदने के पैसे नहीं। एंड टू मेक इट वर्स, वो जिस लैपटॉप पे मुझे क्रिप्टो सिखा रहा था वो ऐसा ईंट सा लाया था। वो ये ईंट लेके आया था वो, इसमें मुझे
इसमें मुझे वो ये बता रहा था कि क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाते हैं। इससे धूल लगा लैपटॉप मैंने जीवन में नहीं देखा हुआ भाई। व्हाट अमेजेस मी इज कि हर इंसान को अपने लाइफ में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, एक ऐसा MLM वाला नेटवर्क मार्केटिंग वाला सर मिला है जिसकी जेबें फटी पड़ी हैं, पर भाई वो बात करता है मर्सिडीज और दुनिया खरीदने की। साले इधर आ, कब से येड़ा बढ़ा रहे। हेलो पाल, दिस इज मैंडी पाल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये एक फैक्ट्री में मास प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक ही स्क्रिप्ट के साथ। आई एम हियर टू मेक योर डे। मेंडी लेंडी उधर मुंबई आके ठोकेगा आप तेरे को। अच्छा, लास्ट टाइम ठुकवाया था, बस नहीं हुआ। बाकी पाल मेंडी लेंडी 2 मिनट। Oh God, what's going on with क्रेजी दीप भाई? मैं पीछे ओमेफाई का चैनल देख रहा था, उस पे भी उसने 2 वीडियोस डाले हैं अभी क्रेजी दीप के अगेंस्ट। What's going on? क्या चल रहा है ये? Why is everyone speaking out against दीप अचानक से? Did he not have a good reputation? सब इसको अचानक से हिपोक्रेट बोलने लग गए हैं। रुक जरा। तो पाल ये वीडियो में मेरे बर्थडे के दिन डाल रहा हूँ। चलो 50,000 सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट तो पूरा नहीं हुआ, बट मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मेरे कट्टर पाल्स, लेट्स मेक अ रिकॉर्ड। जितने व्यूज है उतने ही लाइक्स होने चाहिए, तो अभी लाइक करो अगर मैंने तुमको कभी भी हंसाया तो इससे मेरा बर्थडे और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एंड कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे नहीं करते बैठ जाना। ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करना। नेस्टी नहा क्या पहले। वैसे मेरे भाई ने न्यू कोर्स लॉन्च किया है। ओए स्कैम कौन बुला रहे, उसके ऊपर तो बात करने वाले अपन। बाकी प्राइस की सबसे क्रेजी दीप को ना कुछ दिन के लिए उसके साथ छोड़ दो। वो कौन सा यार जो बंदों को मॉक करवाता है, जॉ लाइन बनवा के, एक बंदा नहीं है चैट टैग, कुछ दिन उसके साथ छोड़ दो, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा इसका। कोर्स वर्थ होगा, कोई स्कैम नहीं। स्कैम शायद आगे वाली गली, बट MLM स्कैम एवरीबॉडी। इसका शिकार एक बार में भी हुआ था, उसको स्टोरी टाइम आगे। MLM इज बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे पैसा कम और सम्मान ज्यादा मिलता है। ब्रो, आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस मनोज दे गाय। तुम्हें पता है एक पूरा नीश है जिसमें ये बताया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है। उस नीश में तो तुम पैसा कमा लोगे। बेसिकली धंधा ये है कि लोगों को आपको बताना है कि पैसा कैसे कमाना है। जो आप तरकीबें बता रहे हो वो काम करनी जरूरी नहीं है। लोगों को देख के ही ऐसा लग जाता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। झूठ बेचने का धंधा है। वैसे ही YouTube एल्गोरिदम हैक करके ऊपर कैसे आना का एक धंधा है YouTube पे। उस धंधे को अगर आप करते हो तो आप पैसे कमा लोगे, लोगों को ये बता के कि कैसे ऊपर आना है, और शायद उस नीश में आप ऊपर आ भी जाओ ये झूठ बोल बोल के। बट एक्चुअली वो तरकीबें काम नहीं करनी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई ये मनोज दे टाइप लोगों के चैनल्स देख के आप ऊपर आ जाओगे, आपको कुछ ऐसा पता चल जाएगा YouTube के बारे में जिससे रातों रात हैक करके ऊपर कैरी मिनाटी लेवल, नहीं होने वाला भाई। सक्सेस बहुत स्टेबली और स्लोली बिल्ड होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट टू लर्न। तुम्हारी क्रिएटिविटी कितनी है, तुम ऑब्जर्व कितना कर पा रहे हो ट्रेंड्स को। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। ये फुल टाइम जॉब है, ये करके समझ आता है। लोग इसको पैसिव इनकम समझते हैं, नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस सो दैट यू नो ऐसे चैनल्स को नहीं देखना। डोंट वेस्ट योर टाइम। MLM इज बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे पैसा कम और सम्मान ज्यादा मिलता है। और रांची में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। भाई चकनका पे खड़े मजदूर लग रहे हैं। इस टीम के मुखिया हैं। अरे बस छूट पड़। भाई कसम भाई, लुक एट ऑल दीज पीपल। ऐसा लगता है इनकी ना हायरिंग होती है किसी लोकल लेबर चौक पे। इनको ट्रक में भरवा लिया जाता है एक ब्लेजर और एक खैनी का पैकेट देके कि भाई ये जल्दी से डालो, वीडियो शूट करेंगे, सेमिनार जाएगा। हिंदुस्तान के 29 स्टेट में हमारा खुद का एक नेटवर्क होगा। पहले वो आंटी को घर पे छोड़, खाना बनाना है उनको। का एक नेटवर्क होगा। क्या बात है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या बात है, जा वो भाड़े का सूट वापस करके आ। क्योंकि इनकी इंडस्ट्री में इज्जत और मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, बस पैसे की कमी है। रिलेटेबल। लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ। एकदम सही बात सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है सर। जैसे कक्षा 3 फेल है भाई, ये कक्षा नहीं कक्षा। बहुत IIT लग रहा है वो। एंड भाई उसको क्वालिफिकेशन नहीं, अनपढ़ बोलते हैं। एंड ये लोग ऐसी लोग को बकरा बनाते हैं जो बेचारे कम पढ़े लिखे। मेरे को कॉल नहीं आना चाहिए। एंड फिर अगर लगे कि बकरा फंस सकता है तो ये लोग बोलते हैं सर सेमिनार में आओ, सर सेमिनार में आओ। सेमिनार में तेरा मामा नाचेगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अरे किसी का शादी का मंडप तो छोड़ दो। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। हाँ, बस इनके नोट में गांधी जी को बाल थे, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि 1000-1500 के ऊपर इनको पेमेंट आती नहीं,
एटलीस्ट पेमेंट आती है। मुझे एक तो ये समझ नहीं आता कि 1000-1200 के चेक कौन काट रहा है। कौन इतना बर्बाद आदमी है। उसके बाद अगर तुम्हें नहीं पता ये कैसे पूरी स्कीम काम करती है, तो बेसिकली टू एंटर द नेटवर्क ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वो अमाउंट डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग चेन की कितना नाम है दुनिया में। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो आपसे पैसा मांगते हैं। स्कीम स्टार्ट हो जाती है कुछ 25,000 से, देन गोज टू 50, 75, 1 लाख, 1.5 लाख। तो आपको जिस लेवल तक जाना है, जिस लेवल को आप अनलॉक करना चाहते हो, आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। आपके ही 25,000 में से ये हर महीने आपके 1200 के चेक काटते हैं, करीब 12 महीने तक। अब अगर 12 महीने तक तुम्हारा 1200 का चेक कटा, तो एक तरीके समझ लो कि तुम्हारे 12,000 रिकवर हो गए। तुम्हें ऐसा लगता है ओवर टाइम, बिकॉज हम प्रॉमिस्ड कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, 12 का 1300, 13 का 14, फिर 1900, फिर धीरे धीरे मैं अमीर हो जाऊंगा। बाय द टाइम तुम्हारे अमीर होने के दिन पहुंचते हैं, ये तुम्हारा आधा पैसा लेके गायब। That's what the whole scheme is. और तब तक क्योंकि तुम भी अब 2 लोगों को और फंसा चुके हो। So the only way of recovering your amount now is कि तुम अब उन 2 लोगों को स्कैम करो जो तुमने जोड़े हैं, और वो उन 2 लोगों को स्कैम करे जो उन्होंने जोड़े हैं। And this is how the chain continues by. This is network marketing explained to you under 1 minute. And उसको ये ऐसे बड़ा चढ़ा के सम्मानित करेंगे जैसे लेवल सबके निकलेंगे, लेवल तो आपके इंग्लिश का निकला है 3rd क्लास। बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में 2 चीजों का business है। बोलने मत दो। उनके सपने स्ट्रॉन्ग है ना, तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए। दीदी वैसे पाइनएप्पल केक वाला बुला रहे हैं डिश। Okay, so how I know this is the same guy जिसने मुझे मीटिंग में बिठाया था, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले सर के साथ, उसने मुझे बताया था कि मैं भी इतना पैसा लगा चुका हूँ और भाई मेरे पैसे का इतना हो चुका है इस टाइम तक, मैं जब चाहूँ उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। बट द थिंग इज कि मैं चाहता हूँ वो अभी बढ़ता रहे, इसलिए मैं मार्केट से पैसा निकाल नहीं रहा। एक तो क्रिप्टो ट्रेडिंग इस तरीके से वर्क नहीं करती। उसके अलावा कुछ दिनों बाद वो मुझे मिलता है सब्जी मंडी में, और वो मुझे बताता है भाई मेरा क्रिप्टो का सारा पैसा डूब गया। बट द रियलिटी वाज कि वो मुझे जिस स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहा था अपना पैसा रिकवर करवाने के लिए, वो उसको भी एट सम पॉइंट रियलाइज हो गया था कि वो पैसा लेके कंपनी उसका भागने वाली है या भाग चुकी है, इसलिए वो कभी भी उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज टू बिगिन विद वो अमाउंट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जोने के लिए वो पेमेंट नहीं दी ना आपने। बहुत सारे लोगों ने रोका, जिसमें खुद मेरी फैमिली थी। नहीं मेरे तो जाने देता, वो घर का आटा डाल बच जाता। बट सपने कभी कभार फैमिली समाज की सुन लेनी चाहिए। मेरे थे, पूरे मैंने करने थे। दीदी वो केक वाला बुला रहा है, जल्दी जाओ। एंड फिर ये लोग इतना मुजरा दिखा के एंड देन एक कोर्स या फिर साबुन बेचते हैं, एंड आपको बेचने के बाद बोलेंगे और 3 लोग को बेचो। हाँ, इस भीख मंगागिरी को ये लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। एक अच्छा सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी शक्ल चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। अरे आराम से मुझ गिर जाएगी। लाइनें खींच के आएगा नाक से। भाई इतना इमोशनल क्यों हो रहा है याद? डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। ये ले अब मांग, क्योंकि उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं प्रोफेशनल भीख मांगना बोलते हैं। मेरी यूट्यूब की बात को साइड में रखते हैं। एंड जितने भी लोग तुमको दिखते हैं भाड़े के सूट में आरआर करते हुए, ये सब फंसे हुए। कोई गले में हार देखो भाई, 2-3 हार और लगा दिए ना, उसके गले में गर्दन टूट के गिर जाएगी भाई सकते हैं। एंड जितने भी लोग तुमको दिखते हैं भाड़े के सूट में आरआर देखो 1200 के चेक के तो इसको हार खरीद के दे दिए। फंसे हुए कोई प्रोडक्ट या फिर कोर्स खरीद के, इसलिए हर दूसरे दिन स्टेज पे चढ़ के 1000-2000 का पावती दिखाना पड़ता है। अगर मैंने इनका एक गाना भी होता है, ये जय हो गाने पे एंट्री करते हैं, जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के हमेशा इस गाने पे सर की एंट्री होती है सेमिनार में। पास कर लिया है, मेरा उठा ये जवाब, ए भाई ये जिंदा है ना, ये तब अधिकार हो चुका है, तो मेरा ये भी 1200 के लॉस में है भाई। अधिकार होना चाहिए। तेरी एफआईआर होनी चाहिए। लेवल सबके निकले। इसकी पहले करो। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगा, पिताजी नहीं करेंगे। भाई 100 रुपए बेटा शाम को घर जाना है, उसी पिताजी के नाम की रोटी तोड़ेगा तू। चेक के लिए इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेते। पैदल को बिजनेस को स्टार्टअप किए थे, कभी साइकिल कभी पैदल आते। चपाती बनाया नहीं, वो कुछ और बनाने से तो अच्छा ही है ना।
बिजनेस करते थे। भाई लुक एट दिस भाई, इनको ना जो ये रेंटल पे ये जो ब्लेजर कपड़े ले गए, इनको 2 पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये किसी को फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, पहना दो, चाहे बालों में धूल जम रही हो। एक स्पा नहीं दिलवाया गया इनसे, ब्लेजर चढ़ा दिया ऊपर से। आज 1 लाख की स्कूटी चलती है। पक्का चलती है, वो चलाने के लिए भी पेट्रोल का पैसा लगता है ना। लोग बोलते हैं कंपनी फ्रॉड है, बोलते हैं ठीक, मैं कहती हूँ प्रूफ करके दिखाओ तुम्हारा कॉलेज फ्रॉड नहीं है। वो कहेंगे मेरा तो फ्रॉड ही था। मेरे कॉलेज की बिल्डिंग है, तो मैं कहती हूँ तो क्या हम जमीन पे बैठ के प्लान दिखाते हैं। बहुत अच्छी जमीन है आपकी, जो कि पूरी भी नहीं हुई है। एंड ये क्या है भाई, 1000-2000 के चेक के लिए 3000 का फूल डाल रहे हो। कहते मेरे कॉलेज डिग्री देता है, तो आपको क्या लगता है बिना पैसों के मैं काला कोट पहन के घूमती हूँ? हाँ दीदी इतना भी सच नहीं बोलना था। ऑफ कोर्स बात है। लोग बोलते हैं मेरा दोस्त किया था फेल हो गया, मैं कहती हूँ मेरा दोस्त। टीम ब्लेसिंग्स प्रेजेंट्स सक्सेस सेमिनार। उसकी शादी हुई थी, उसका डाइवोर्स हो गया, अब शादी ना करें। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। लेवल सबके निकले। तू रुक जरा दीदी, What was that logic? ये सुनो भाई, शादी ना करें। क्या था फेल हो गया, मैं कहती हूँ मेरा दोस्त की शादी हुई थी, उसका डाइवोर्स हो गया, अब शादी ना करें। आप एक बार स्कैम हो गए तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चले जाओगे? ये क्या बात होती है? री इन्वेस्ट करो। इनका ना बेसिकली सट्टेबाज माइंडसेट होता है कि क्या हो गया फिर, एक हार गया तो क्या हो गया, 1 लाख गए तो कपड़े दाव पे लगा दे, कर दाव रिकवर हो जाएगा। एक बार जीतने की बात है, रिकवर। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। लेवल सबके निकले। तू रुक जरा दीदी, स्कैम करने के लिए कितना मोटिवेट कर रही है, एंड फिर उसके चक्कर में मम्मी बता रही प्रोडक्ट यूज करो पैसा कमा लो। हाँ, एक बच्चा गुम हो गया। पिता की दौलत पे क्या घमंड, पिता की दौलत पे क्या घमंड। अभी मार खाएगा ये। पिता लौट आए कितना बताएगा। मेरा बेटा है, आज बहुत कुत्ते ऐसा तोड़ूंगा इसको। वही बात होती ना, मैंने ये देखा है, पापा बोलते हैं वेस्टी से पैसा नहीं आता, मैं कहता हूँ वेस्टी से पैसा नहीं, आपको कार दिलाऊंगा इसी 19। साले तेरी वजह से मेरा उधर ही बढ़। तो भैया अभी इस वक्त हैं झारखंड के खूंटी में, और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ये क्या है भाई, ये देखो झारखंड का टोनी स्टार्क से मुलाकात आज मेरी हो रही है। भाई जानवरों का रानी बाग लग रहा है कि दुनिया से अपने आप को जोड़ करके जीवन को सजाने संवारने। इसको तो देखो, ऋतिक रोशन। हाँ जी, क्या करते थे सर इसके पहले आप? इससे पहले तो मैं शराब का बिजनेस करता था। शराब का बिजनेस करते थे। उसको शराब पीने को शराब का बिजनेस कब से कहने लग गए? क्या बोलते हैं उसको? 5 महीना हो रहा है। 5.5 महीना हो गया, 5.5 महीने के अंदर आज आप कार मेंटेन कर रहे हैं। इससे रुमाल नहीं मेंटेन होगा। आप कार की बात कर रहे हो? शानदार, बहुत बढ़िया। ये आपकी टीम से है सर? यस सर, बिल्कुल और ये जबरदस्त पीछे है से सर। ये कार किसकी है? ये आदमी को देखो, ये देखो। शानदार, बहुत बढ़िया। ये आपकी टीम कभी भी ना ऐसे बिना गर्दन वाले आदमी की बात का भरोसा मत करना। से है सर? यस सर, बिल्कुल और ये जबरदस्त पीछे है से सर। ये कार किसकी है? ये सर बिल्कुल, मैनेजर की इज्जत ही नहीं है। ये बाइक किसकी है? जी मेरा है सर। अरे ऋतिक रोशन, टाइगर क्यों जिंदा है? कितने की बाइक आप मेंटेन कर? भाई ये इसके टोनी स्टार्क वाले चश्मे भाई, एंड आई एम नेटवर्क मार्केटिंग मैन। कर रहे हैं अभी ये 1,15,000 का सर। 1,15,000 की आपने बाइक लिए। पीछे हंसी छूट रही है लड़की की। अगर ये बेटा ज्यादा फेंक रहा है तो मेंटेन कर रहे हैं। अभी ये 1,15,000 का सर। 1,15,000 की आपने बाइक लिए। जिसको लेने के लिए सूट पहन के गया था, सच्ची अमीर दिखने की बहुत नाकाम कोशिश हो रही है। अरे ओए, अरे तू इधर क्या कर रहा है और ऐसे क्यों खड़ा है? मैं अपनी अचीवमेंट फ्लेक्स कर रहा हूँ। कहाँ है? जेसीबी ये तो चोरी की लग रही है। ए, चोरी दिखता हूँ मैं तेरे को? हाँ, मेरा पैसा कब देगा मादर? हाँ, चोर दिखता हूँ मैं तेरे को? ए, चोर नहीं बोलना, आई एम एन ऑनलाइन बिजनेसमैन। ओ, तो कितना टाइम हुआ चोरी करके? मैं कभी कभार सोचता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या जीनियस आदमी ने पूरा प्लान बनाया होगा। उसने कहा यार, अगर मैं सबसे 2-2 हज़ार की उधारी लूँ और ठीक है, उनको मैं ओवर द 6 months मैं कहूँ आपका अमाउंट डबल करके दूंगा मैं, और मैं उसमें से 1-1 हज़ार सबको वापस कर दूं। तो अगर मैंने 10,000 लोगों से 2-2 हज़ार लिया और 1-1 हज़ार वापस कर दिया 6ठे महीने में, तो उनको लगेगा इवेंचुअली अमाउंट डबल हो जाएगा, चाहे थोड़ा डिले क्यों ना हो गया हो। और इतने में मैं 10,000 लेके गायब। क्या दिमाग लगाया है बंदे ने स्कैम का। मैं कभी कभार सोचता हूँ ये शुरू किसने किया है। आज तुम मुझे चोर बोल रहे हो, कल तुम मेरी खरीदा
हमेशा नहीं थे, चल लवकर। हाँ साहब, जाता हूँ। ओए ओए, वैसे कहाँ रहता है तू? हाँ, तू बता वो। तेरे को देख के लग रहा है कि तू भोस है। ओए, मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। मेट्रो, हाईवे, क्या हाईवे टच है, मेट्रो है, इधर इधर रहता हूँ। इधर साले तेरे को चप्पल का हार पहना था। ऐसे सब नमूनों के वजह से ही गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग एंड कॉलेज के बच्चे फंसते हैं। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। कुछ नहीं भाई, लूडो में 25 रुपए जीत गया। कुछ नहीं, 10 रुपए एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिली। तुम्हें पता है ये बच्चा जो बकैती कर रहा है ना, इसके ना लिटरली चैनल्स हैं जो टाइमर लगा के बैठे हैं कि भाई ये 2026 में डायमंड बनने वाला है। तो जिस डेट को ये वीडियो रिलीज हुई है उस डेट से उन्होंने टाइमर लगा रखा है। ये देखो, हाउ मेनी डेज अंटिल 2026, 590। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। ये चैनल्स रोज अपडेट डाल रहे हैं, रोज इस बच्चे का। ये तो कोई पुरानी वीडियो देख रहा हूँ। लोग तो कहते हैं नेट से मान ले, साला देखना 2026 में देखते हैं तुझे कितना बड़ा मंत्री है। सर को भी हंसी आगे करा, बेटा तू ना ज्यादा कर रहा, जाके बैठ। काशीनाथ, मुझे तुम्हारे अंदर कुछ दिख रहा है जिसे जापन कहते हैं। काशीनाथ, मुझे तुम्हारे अंदर कुछ दिख रहा है। चर्बी क्या करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? क्योंकि स्कूल और बाप ने दोनों ने उम्मीद छोड़ दी। सिखाती है डायरेक्ट सेलिंग, ऐसी दुनिया है जो कि हर कदम पर आगे जाकर फैलाती रहेगी। आज तुम्हारा इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा। बाकी पाल्स, एक टाइम था जो मे भी इसका ऑलमोस्ट शिकार होने वाला था। अरे तब हुआ जब मेरे भी इतना दिमाग नहीं था। ये अभी दिमाग है यहाँ। मैं रात के गया था 10 बजे नीचे दूध लेने के लिए। वैसे तो मेरे को नीचे जाना पसंद नहीं था, घर का छोटा बेटा था एंड बाप ने बेल्ट निकाल लिया था, तो मैं चड्डी पे चला गया तो दूध लेने के लिए। एंड जब मैं वहां पे गया तो 4 बड़े लड़कों का ग्रुप खड़ा था एंड पास आके मेरे को बोलते तेरे को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एंड मैंने बोला कि मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है। तो उसने मेरे को बोला कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू 2 महीने के अंदर तू प्ले स्टेशन खरीद सकता है, तो मैंने बोला बाप को मत सिखा, मेरे पास ऑलरेडी प्ले स्टेशन 2 है। फिर उसने मेरे को बोला कि प्ले स्टेशन 3 खरीद सकता है। उधर मैं भावुक हो गया थोड़ा, क्योंकि प्ले स्टेशन 3 महंगा था। बट मैंने बोला हाँ क्या स्कीम है बताओ। तो उसने कुछ बोला कि ये ऐसा करना है वैसा करना है, जो भी वो बोल रहा है ना, उसके बाकी के 3 लोग पीछे ताली बजा रहे। सेमिनार जैसा वातावरण बनाने का ट्राई किया मेरे आमने सामने एंड मेरे को बोलता है सेमिनार आजा। मैं सोचा कि जा सकता हूँ, कब तक मैं पापा के पैसों पे जीऊंगा। एंड एक हफ्ते में मेरा एग्जाम था एंड मैं ये सब छोड़ के ये सब बकचोदी सोच रहा था कि कब तक अंबानी एक रिचेस्ट मैन रहेगा। मेरे से वो 100 रुपए मांगने लगा। फिर मेरे को याद है कि मैंने किधर तो पैसे छुपा के रखे थे। फिर मैं घर पे आया, मार खाया क्योंकि मैं दूध लेने के लिए गया था और दूध ही नहीं लाया। फिर 4 बेल्ट का फटका खाने के बाद वापस नीचे गया, मैंने दूध लिया वापस। एट द सेम टाइम मैंने वो सेविंग के पैसे निकाले एंड कोई बोलने से पहले मैं भागा और वो लड़कों को जाके मैंने 100 रुपए दे दिए। अभी तो कोई 100 रुपए वापस नहीं है। वापस घर पे आया तो सब लोग ऐसा घेरा बना के खड़े थे। बोला क्या हुआ, हैंडसम लग रहा हूँ, और बाप मेरे को उल्टा टंगना ही बोला था। एंड फिर ये सब जब मैंने बताया तो मेरे घर वालों ने बोला ये सब स्कैम होता है, ये सब नहीं करने का। बाकी पास भी अवेयर तो ये सबसे दूर रहना। एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब्स ब्रो, यू नो व्हाट्स वर्स, कि बहुत सारे लोग, ये तो चलो अनजानों की बात हो गई, जो तुम्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे माता पिता को स्कैम करने की कोशिश की गई है, वो भी बहुत ही मतलब आस पड़ोस के क्लोज लोगों से, जो कि आगे ये कहानी बता रहे हैं कि जी हमारी तो इतनी गजब इनकम हो रही है इस नेटवर्क मार्केटिंग के पूरे सिस्टम से कि हम तो दोनों मियाँ बीवी अपनी नौकरियां छोड़ के मजे मार रहे हैं, वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं, हमें नौकरी की अब आवश्यकता ही नहीं है। और आप भी अपनी नौकरियां छोड़ के और हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग चेन का हिस्सा बने। जय हिंद। ये क्या चल रहा है भाई? मतलब इतनी भी शर्म नहीं रह जाती इन लोगों में कि भाई आदमी तुम्हारे पड़ोस में रहता है, ये पकड़ के मारेगा। ऑल्सो जहां पे भी अगर इंटरव्यू के टाइम तुमसे पैसे मांगे तो वहां से भाग जाओ। बाकी फोकस ऑन लर्निंग रेलेवेंट स्किल्स, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी पाल्स मेरे को मालूम है कमेंट सेक्शन से लेके मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे आप विशेष देने वाले हो, तो थैंक यू सो मच। एंड खाली बर्थडे विश मत करो। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताओ। 25 रिश्तेदारों को फंसाने के बाद 1500 का चेक आया। अबे क्या पैसा वापस, सारा तो ये लोगों का चुराया हुआ पैसा स्टेज हायर करने में, रेंटल गाड़ियों में, कपड़ों में और ये फालतू के सेमिनारों में खर्च कर देते हैं। क्या वापस देंगे ये लोगों को? लोग बोलते थे डॉक्टर बन जाएगा, 6 रुपया जाएगी।
तुम्हारा इनकम कमाएगा। मैंने उस समय पूछा था कितना, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बोला 10 लाख। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं, वैसा महीना नहीं होता जिस महीने में 20 लाख से कम इनकम आती हो मेरे को। भाई साहब, आपका कैमरा में जिस हिसाब से मच्छर चल रहे हैं, लग तो नहीं रहा आप 30 लाख कमाते हो। इवेंट के बाद रिक्शा में घर गए। कैसे ये लोग हर जगह फैले हुए हैं मुझे नहीं पता, बट बी अवेयर और इन चक्करों में मत पड़ो भाई। ओवरनाइट सक्सेस जैसी और रातों रात ब्लो अप होने जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। यूजुअली चीज़ें जब तुम्हारे नोटिस में आती है, इन्फ्लुएंसर जब तुम्हारे नोटिस में आते हैं, उनको हासिल करते हुए सालों साल हो चुके होते हैं अपने फील्ड्स में, इसलिए तुम्हें उनको देख के ऐसा लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है। नहीं होती है, सालों साल वो फेल भी होते हैं उससे पहले। तो रिमेंबर दैट, जल्दबाजी के रास्ते पे मत जाओ, गलत रास्तों पे मत जाओ भाई। पैसा कमाने, पैसा गलत नहीं है, गलत तरीके से कमाना गलत है। रिमेंबर दैट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।